दिस इज़ मिस सरीज और प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की वीलॉग लेकर आई हूँ। दी रोबोटिक्स क्लब की आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्कशॉप थी और उसमें बच्चों ने बहुत कुछ बनाना सीखा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू फन विद लर्निंग बाय मिस के चैनल। डू प्रेस द बेल आइकन और लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और सर अपने बारे में बताइएगा। I am a co-founder of the Robotics Club Pakistan. I have two other founders with me. One is Hiba and the other one is Shifa. So they are running this venture from last 5 years, and we are giving robotics education to the age group of kids like from 4 years till 18 years. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वंस अगेन सर। सर बताइएगा, जो पहली बार आपको सुन रहे हैं, दी रोबोटिक्स क्लब पाकिस्तान क्या है? हमने ये वेंचर स्टार्ट किया था कीपिंग इन माइंड कि हम बच्चों में हैंड्स ऑन लर्निंग को प्रमोट करें। और हैंड्स ऑन लर्निंग में बच्चों का जो प्रेफर्ड एक प्लेटफॉर्म है या इंस्ट्रूमेंट है या टूल है वो है लेगो। और लेगो में यूजुअली ये होता है कि लेगो में आप बच्चे नॉर्मल ये लेगोस बनाते हैं और चले जाते हैं। वी आर यूजिंग एजुकेशनल लेगोस, जिसमें बच्चे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करके, डिफरेंट टूल्स यूज़ करके पहले एक मॉडल बनाते हैं। उस मॉडल को बनाने के बाद देन उसको प्रोग्राम करते हैं। जैसे आज एक बच्चे ने ये सीसॉ बनाया, अब इस सीसॉ बनाने के बाद उसने उसको प्रोग्राम किया। अब ये जो एजुकेशन किट है ये कवर करती है 4 ईयर्स से लेके 9 ईयर्स तक की। और ये दूसरी एक किट है, दिस इज कॉल्ड EV3 माइलस्टोन। और ये बच्चे ने लास्ट 3 सेशंस में ये एक रोबोटिक आर्म बनाया। And robotic arm is one of the critical for the humankind, जो कि मैनुअल इंटरवेंशन या जो इंसानी काम करने वाले हैं उनका ऑल्टरनेट है, जिसमें आपको लेस लेबर से ज़्यादा वर्कआउट मिलेगा। वेरी नाइस, थैंक यू सर। बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन। रोबोट आर्म बना रहे हैं, वेरी नाइस। ये आपका कंप्लीट हो गया है? अभी बनेगा। हम अब सर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर हमें तो आइडिया है, लेकिन जो न्यू पेरेंट्स हैं और वो स्टेम एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो साइंस एक कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है। स्टेम इज बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। इसकी अब रिवाइज टर्म आ गई है STEAM, STEAM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स। और इसमें उन्होंने आर्ट्स को भी DIY, जो डू इट योरसेल्फ कुछ चीज़ें आप वेस्ट चीज़ को यूज़ करके आप कुछ चीज़ें बनाते हैं, उसके लिए उन्होंने उसके अंदर आर्ट्स ऐड किया है। सो इंडिपेंडेंटली ये और तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंटली बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं, लेकिन चूंकि इनको कंबाइन करके आप एक आउटकम अच्छा ले सकते हैं, इसलिए स्टेम एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है ग्लोबली। और जैसे आप ये दोनों मॉडल्स देख सकते हैं, इसमें आप ये दिस लुक लाइक अ आर्म, दिस लुक लाइक द सेम सीसॉ जो कि नॉर्मली बच्चे पार्क्स में जाके प्ले करते हैं। सो अब इसमें टोटल कुछ आर्ट वर्क भी हमें नजर आ रहा है। अब वो आर्ट वर्क जो है वो हमें शो कर रहा है कि हमने इसके पीछे अगर आप देखें तो हमने पुली की एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, मोटर है, उसके साथ एक हब है और ये कनेक्शन इसको पावर मिलती है तो ये ऑपरेट होता है। सेम इज द केस विद दिस मॉडल। So STEM education is a dire need of current environment, और उसमें खास तौर पे कोरोना के बाद से जो environment पैदा हुए हैं, कोरोना में 2 साल बच्चे जो हैं वो टोटली कॉर्डन ऑफ हो गए घरों में, तो उनको बाहर निकाल के हैंड्स ऑन लर्निंग पे लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात सर कर रहे हैं। रोबोटिक्स क्लब पाकिस्तान का एम क्या है, विजन मिशन क्या है? देखिए, पाकिस्तान में रोबोटिक्स इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इसके इंस्ट्रूमेंट बहुत एक्सपेंसिव हैं
लोकली अवेलेबल नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स हम कोशिश ये कर रहे हैं 4-5 इयर्स कि हम बच्चों को एटलीस्ट कोई एक प्लेटफॉर्म ज़रूर प्रोवाइड करें जहाँ पे आके वो अपनी हैंड ऑन लर्निंग को एक्सप्लोर कर सकें, अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रोवाइज कर सकें, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सकें। अब अगर बच्चों ने ये बनाया है तो definitely they follow some instructions, but out of those instructions they put their own mindset in it, जिसकी वजह से उन्होंने ये क्रिएट किया। So हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अब पेरेंट्स बच्चों को जरूर लेके जाएं प्ले एरिया में, आउटडोर प्ले जरूर करवाएं। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए उनको रोबोटिक्स करवाना या स्टेम एजुकेशन में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली सर। रोबोटिक्स क्लब पाकिस्तान कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है, कौन सी वर्कशॉप्स ऑफर कर रहा है? अच्छा, वर्कशॉप्स हम अपने कोलैबोरेशन डिफरेंट कंपनीज के साथ करते हैं जो कि बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज करवाते हैं। कोर्सेज में हमारे पास रोबोटिक्स जूनियर है जो कि हम कवर करते हैं 5 इयर्स से लेकर 9 इयर्स तक। रोबोटिक्स सीनियर है, उसमें हम 10 इयर्स प्लस के लिए ऑफर करते हैं। एक हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोग्राम है, रोबोटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें हम बच्चों को रियल टाइम या रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑटोमेटिक डस्टबिन है, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर है, उसके अलावा ब्लाइंड स्टिक है, होम ऑटोमेशन है, सर्विंग रोबोट है। इस तरह वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे बच्चों को हम करवाते हैं ताकि बच्चों को उनकी इम्प्लीकेशन पता चले कि वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी कि आप अगर यूजुअली गार्डनर को यूज़ करते हैं, एक माली को कहते हैं कि आप पौधों को पानी दो जाके। So with a nominal amount like with 3-4-5,000 हमारे पास जो बच्चे 12 साल से लेके 18-20 साल तक के होते हैं वो हमारे साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट ये भी है कि वो ऑटोमेटिक एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जो कि एक सेंसर यूज करके ये खुद ही आइडेंटिफाई करेगा कि ज़मीन को पानी की ज़रूरत है या नहीं है। वो ऑटोमेटिकली टैप को ऑन करेगा और जब हम को टैप को बंद कर देंगे। सो इससे वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो वर्ल्ड वाइड है वाटर स्केर्सिटी की, उसको वो ओवरकम कर सकते हैं। पानी की जो किल्लत है उसको वो कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पानी जो है वो बहुत बेहतियाती से यूज होता है। तो विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्मॉल प्रोजेक्ट वो पानी बहुत सी क्वांटिटी पानी की सेव कर सकते हैं। वेरी नाइस। आई एम श्योर माय डियर सब्सक्राइबर्स कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू लर्न स्टेम फॉर किड्स? जैसे मैंने पहले भी बताया कि बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग और बच्चों को चैलेंज करना जरूरी है। और बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे आके वो फ्री ऑफ माइंड और फ्री ऑफ बाउंड्रीज काम कर सके। एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चा आके अपनी मर्जी से खुद प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता है और खुद बनाता है। सो स्टेम एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को टिपिकल जो आपकी एजुकेशन है कि आपने साइंस पढ़ानी है या डॉक्टर बनाना है या आपने इंजीनियरिंग पढ़ानी है तो इंजीनियर बनाना है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी इन द करंट वर्ल्ड। बच्चे की जो भी एक्टिविटी है उस बच्चे को अल्टीमेटली कहीं ना कहीं स्टेम एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट भी नजर आते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा अच्छी होती है, आउट ऑफ द बॉक्स बच्चा सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी ज़्यादा बेहतर होती है दूसरे बच्चों की। आई वुड सजेस्ट कि उनको आप बच्चों को इस एजुकेशन साइड पे लेके आएँ ताकि बच्चे जो हैं वो वर्ल्ड वाइड कम्पीट करने के काबिल हो, ना कि वो लोकली सिर्फ अपना रेगुलर एजुकेशन लेके वो सिंपली अपनी एजुकेशन। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बातें सर कर रहे हैं। सर मुझे बताइएगा आपके कोर्सेज और वर्कशॉप्स की एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप 4 साल से लेके 18 साल तक के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट वर्कशॉप्स हम करते हैं। उसके अलावा हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होते हैं, उसके लिए हम मेंटोरिंग भी करते हैं, स्कूल्स की मेंटोरिंग भी करते हैं, इंडिपेंडेंटली बच्चों की भी मेंटोरिंग करते हैं अपने क्लब में। हम यहाँ पे वी आर पार्टनर विद लॉन्च बॉक्स। हमारा जो एक पार्टनर है लॉन्च बॉक्स हैं, उनके साथ हम उनकी स्पेस पे DHA फेज 4 में DDD सेक्टर में उनकी जगह पे हम ये हैं।
उसके अलावा हमारी वर्कशॉप डिफरेंट कोलैबोरेशन में डिफरेंट कंपनीज के साथ होती है। सो वन ऑफ आवर क्रिटिकल पार्टनर आर लॉन्चबॉक्स, जो कि ये चीज़ बोल रहे हैं। Very nice, thank you sir. If you will clap, then they will jump. So let's see how loudly you can clap. Did they jump now? Did they jump now? Did they jump now? Wow! They have started jumping. Wow! बताइएगा कि आपको ये दी रोबोटिक्स क्लब को जो पेरेंट्स हैं वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप available हम सारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं। हमारा ट्विटर पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल इन ऑल प्लेटफॉर्म्स। वेरी नाइस सर। टेकअवेज का बताएं कि बच्चे टेकअवेज या सर्टिफिकेट्स मतलब लेकर जाते हैं। जी, उसमें वर्कशॉप्स पे ये होता है कि जब हम कोलैबोरेशन में वर्कशॉप्स करते हैं तो उनमें डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। एक थीम होता है, उस थीम के ऊपर हम टेकअवेज देते हैं और एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप दे गेट अ सर्टिफिकेट either in a physical form or in a electronic। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सर आपकी लोकेशन जो है रोबोटिक्स क्लब की? रोबोटिक्स क्लब की लोकेशन 2 जगह पे है, एक फेज 4 में है, एक फेज 6 में है। और आफ्टर दिसंबर हॉलीडेज वी विल बी स्टार्टिंग इन जॉर्जटाउन एज वेल। ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और सर एनी मैसेज टू द पेरेंट्स एंड द किड्स जो आपको देख रहे हैं? बेसिकली मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए या बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो अपनी रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ कम्पिटिटिव एजुकेशन भी सीखें, ताकि क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो शायद लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है वो अपनी किसी ना किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ला नहीं सकते। तो आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिकमेंड कि आप अपॉर्चुनिटी दें कि बच्चे आएँ, बच्चे आके सीखें, क्योंकि रेगुलर स्कूल में जो बच्चा जाता है वो अपनी रेगुलर एजुकेशन ले रहा होता है और वहाँ पे रोज़ एक ही बच्चों के साथ, सेम बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो इस तरह की जगहों पे आके आप बच्चे को एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे बच्चे की लर्निंग और इम्प्रोवाइज होती है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात सर। और सर आप बताइएगा आज की वर्कशॉप के बारे में। आज की वर्कशॉप थी जी हमारी, एक मॉडल था हमारा सीसॉ और दूसरा मॉडल हमारा था डांसिंग बर्ड्स, और दोनों में हमने पुली को इंट्रोड्यूस करवाया था कि हाउ पुली वर्क्स। पुली की बेसिकली 2-3 डिफरेंट काइंड्स हैं, एक फिक्स पुली है, एक वेरिएबल पुली है, एक कंपाउंड पुली है। तो हमने उसको यूज़ करने का तरीका बच्चों को बताया कि हाउ दे कैन यूज़ पुली, हाउ दे कैन यूटिलाइज पुली टू पुल सम heavy weight or to move one object with the other one। वेरी नाइस। और सर ऑनलाइन कोर्सेज भी आप ऑफर करते हैं? ऑनलाइन कोर्सेज हमारे कोडिंग के हैं, जिसमें हम एज ग्रुप जो है 8 ईयर 7 ईयर से लेके 10 ईयर्स तक के लिए हम स्क्रैच पे प्रोग्रामिंग करवाते हैं, और जो 10 प्लस हैं उनके लिए हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करवाते हैं। पाइथन के ऊपर उसमें हम मिनिमम 16 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें बच्चा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेता है और वो अपनी गेम खुद से बना सकता है। और इसके अलावा हमारा जो रोबोटिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है वो भी हम ऑनलाइन करवाते हैं। कुछ कस्टमर्स लोकली पाकिस्तान से और कुछ कस्टमर जो है वो अब्रॉड के भी हमें ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं फॉर ट्रेनिंग। वेरी नाइस सर। और डियर पेरेंट्स एंड डियर लिटिल लर्नर्स, आपने देखा कि दी रोबोटिक्स क्लब पाकिस्तान बहुत ही ज़बरदस्त कोर्सेज और प्रोग्राम्स के साथ हाजिर है, और आप देख सकते हैं कि बच्चों ने बहुत मेहनत से जो है ये तैयार किए हैं मॉडल्स, और आप न्यू टर्मिनोलॉजीज भी सीख रहे हैं। और मैंने खुद ये विटनेस किया है, माशाल्लाह सर जो है वो हर एज ग्रुप के बच्चों के साथ बहुत लीनियंट है और बहुत जल्द बच्चे जो हैं इनके साथ बॉन्ड कर जाते हैं। सो सर अहमद, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुडेज वर्कशॉप एंड फॉर योर टाइम, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचाई है। सो आई एम विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू दी रोबोटिक्स क्लब पाकिस्तान फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सर।